वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, इम्यूनाइजेशन हम कर रहे थे, वैक्सीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियोस में हमने बेसिक कर लिया था, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के बारे में देख लिया था कि क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, कौन कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स भी हमने देख लिए थे वैक्सीन्स के। ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट्स थे। एंड अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि इंडिविजुअल वैक्सीन, जैसे BCG वैक्सीन है गाइज, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है आपके। तो BCG वैक्सीन बर्थ डोज पे देते हैं गाइज, एक डोज तो बर्थ पे देते हैं। ठीक है, बर्थ पे हम कितना देंगे गाइज BCG? 0.05 ml इंट्राडर्मली देते हैं लेफ्ट अपर आर्म पे। लेफ्ट अपर आर्म, जो हमारी लेफ्ट अपर आर्म है, वहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, थोड़ी पिछली वीडियो में, कि BCG देते हैं एंड फ्रैक्शनेबल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देंगे थर्ड डोज। क्लियर? तो BCG वैक्सीन जो है एट बर्थ पे हम इंट्राडर्मली देते हैं। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म पे 0.05 ml, 0.05 ml, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर बर्थ पे नहीं दिया और ग्रेटर देन 1 मंथ पे दिया तो उसकी जो वैल्यू है डोज की वो बढ़ जाएगी, 0.1 ml हो जाएगी। ठीक है, 0.1 ml हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो जो BCG वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है जायज? BCG लाइव वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। ओके, एंड जो वैक्सीन में हम जो डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं वो होता है नॉर्मल सेलाइन। कौन सा डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं गाइज? नॉर्मल सेलाइन डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। क्लियर? एंड जो स्ट्रेन यूज़ करेंगे गाइज BCG वैक्सीन में, डेनिस 1331। ठीक है, डेनिस 1331 स्ट्रेन यूज़ करते हैं। एंड गाइज जो BCG वैक्सीन है ये चाइल्डहुड TB से हमें प्रिवेंट करती है, साथ में सीवियर TB से प्रिवेंट करती है, साथ में कार्सिनोम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से प्रिवेंट करती है एंड लेप्रेसी से भी प्रिवेंट कर सकती है। तो गाइज BCG वैक्सीन का शॉर्ट नोट आए तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लाइव फ्रीज ड्राइड लाइव वैक्सीन का मैंने एक निमोनिक बताया था आपको, ओमजी बोर्ड। क्लियर? ठीक है, ओके चलते हैं। तो बी से लाइव BCG वैक्सीन ही था उसमें। ओके, सेकेंड है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है गाइज, इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड सब यूनिट वैक्सीन है गाइज, फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड सब यूनिट वैक्सीन है। इसमें क्या करते हैं, बर्थ डोज देते हैं, बर्थ पे देते हैं गाइज, जैसे 0 डोज बर्थ पे देते हैं, बर्थ पे गाइज देते हैं। साथ में इसको 6, 10, 14 वीक में पेंटावलेंट वैक्सीन में मिला के देते हैं। क्लियर? 6, 10, 14। ओके, अगर हम अडल्ट में दे रहे हैं तो गाइज 0, 1 एंड 6 मंथ में देते हैं। पहली डोज दे दी, फिर 1 महीने बाद दूसरी वापस बुलाएंगे कि दूसरी डोज ले जाना, फिर 6 महीने बाद वापस बुलाएंगे। ठीक है, फिर तीसरी डोज ले जाना। क्लियर? 0, 1, 6 मंथ में हम देते हैं। ओके, तो हेपेटाइटिस बी हो गया। नेक्स्ट है गाइज मिजल्स रूबेला वैक्सीन, MR वैक्सीन। जो MR वैक्सीन है गाइज, MR वैक्सीन है मिजल्स रूबेला वैक्सीन, उसको कहाँ देते हैं? ठीक है, देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मिजल्स रूबेला वैक्सीन का? राइट आर्म सबक्यूटेनस। ठीक है, 0.5 ml, 0.5 ml। एक चीज़ मैं बता दूँ गाइज, कोई भी वैक्सीन आए, आपने ये वाला स्लाइड पढ़ा होगा पिछले उसमें, जहाँ से देखना, ये वाला स्लाइड मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो कोई भी वैक्सीन आई, मान लो आपके एग्जाम में आ गई ये वाली वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन आ गई, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये टेबल याद है, तो आप क्या लिख दोगे गाइस? मिजल्स वैक्सीन कब दी जाती है? ठीक है, MR1 कब दी जाएगी, MR2 कब दी जाएगी, इतना लिख दोगे तो एग्जाम में इम्प्रेस हो जाएगा। साथ में आपको ये टेबल याद है, ये वाला पन्ना याद है, ठीक है, साथ में ये वाला पन्ना याद है, तो आप उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता दोगे। मिजल्स रूबेला वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है, उसको कहाँ से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाएगी, सबक्यूटेनस दी जाएगी। तो हर एक वैक्सीन को याद नहीं करना, आपको ये दोनों पेज याद हैं, ये वाला पेज एंड ये वाला पेज याद है, तो आप हर वैक्सीन के बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हो गाइज, शॉर्ट नोट लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेज याद होने चाहिए, तो आप शॉर्ट नोट अच्छी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, एंड लाइव वैक्सीन का अगर ये निमोनिक याद है तो आप लिख सकते हो कि ये लाइव है या कैसी है, एंड ये अपर एज लिमिट याद है तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर? तो गाइज हर एक पन्ना अगर याद है तो आपको इंडिविजुअली वैक्सीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी वैक्सीन इनके अंदर कवर्ड है। क्लियर? ठीक है, जो जस्ट रिवाइजन चल रहा है हमारा वैक्सीन का, मीजल्स रूबेला वैक्सीन आपको पता है 0.5 ml सबक्यूटेनस राइट अपर आर्म पे लगाएंगे, और फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। एंड साथ में कब देते हैं ये भी बताया हुआ है, कब देंगे, ये आपको देते हैं 9 मंथ एंड 6 एंड 24 मंथ के अंदर देंगे। ठीक है, 0.5 ml सबक्यूटेनस एट राइट अपर आर्म नियर इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स के इंसर्शन के पास में। क्लियर? ओके, और एडवर्स इफेक्ट याद रखना है गाइस, मीजल्स रूबेला वैक्सीन का रेस हो जाता है एंड SSP सबक्यूटेनस
सबक्यूटेनस स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस, सबक्यूटेनस स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर, सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में आपको पूछे क्या शॉर्ट नोट लिखोगे? पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी डिजीजेस वाली वैक्सीन होती है? पेंटावेलेंट में डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। क्लियर, ये मैंने बताया हुआ है। डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। क्लियर, ओके। ये कंजुगेट वैक्सीन होता है। इसकी कितनी डोज देते हैं गाइस? 0.5 ml देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, लेफ्ट एंट्रोलेटरल थाई पे। क्लियर, ओके। साइड इफेक्ट क्या होता है? पर्टुसिस जो कंपोनेंट होता है उससे अनकंट्रोलेबल क्राई होएगी बेबी के, एंड उसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर गाइस, ये हो गया। अब गाइस जितनी वैक्सीन हैं उनके मैं स्ट्रेन एक लिस्ट बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है फॉर वाइवा। ठीक है, HIV के लिए जो वैक्सीन है बन रही है, अभी बनी नहीं है, अभी पूरा नहीं आया लेकिन प्रोसेस में है। उसके अंदर जो स्ट्रेन यूज होता है वो अंकारा स्ट्रेन होता है, अंकारा स्ट्रेन। मलेरिया के लिए जो वैक्सीन बनी है वो लाइटिक कॉकटेल वैक्सीन बनी है। ठीक है, सॉरी, जो वैक्सीन बनी है उसका स्ट्रेन है लाइटिक कॉकटेल। ठीक है, ओके। BCG में जो स्ट्रेन यूज करते हैं डेनिस 1331। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में जो स्ट्रेन यूज करते हैं वो होता है नाकायामा स्ट्रेन, नाकायामा स्ट्रेन किल्ड में, और SA1442 लाइव के अंदर, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन होती है, दो वैक्सीन होती हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की, लाइव एंड किल्ड। लाइव के अंदर SA1442 स्ट्रेन एंड किल्ड के अंदर नाकायामा स्ट्रेन। जस्ट फैक्ट्स है, याद करना है कहीं, समझना कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड किल्ड H1N1 इन्फ्लुएंजा जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रेन आती है वो कैलिफोर्निया स्ट्रेन होगी। कौन सी स्ट्रेन होगी? कैलिफोर्निया स्ट्रेन। मिजल्स के अंदर जो स्ट्रेन है वो एडमोस्ट्रन स्ट्रेन होगी। मम्स के अंदर जो स्ट्रेन है वो जेरिलिन स्ट्रेन। क्लियर, रेबीज के अंदर गए जो स्ट्रेन है फिक्स्ड वायरल स्ट्रेन होगी। तो आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस का याद रखना है नाकायामा। ठीक है, एंड SA1442 लाइव के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेन आपको याद में रखनी है। एक टेबल ये होगी, कोई भी वैक्सीन के स्ट्रेन बता सकते हो। BCG पे शॉर्ट नोट आए तो स्ट्रेन भी बता सकते हो आप अब। क्लियर, ओके। तो ये चीज़ हो गया गाइस। रूबेला की जो स्ट्रेन है वो RA27/3। ठीक है, RA27/3। वेरिसेला का स्ट्रेन है ओका स्ट्रेन। एंड येलो फीवर का स्ट्रेन है 17D स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन हो गई सभी वैक्सीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा वैक्सीन स्टोरेज कंसिडरेशन। ठीक है, ओके। वैक्सीन हम कहाँ पे स्टोरेज करें? वैक्सीन जो है हम कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं? तो गाइस इस तरह का वो होता है, फ्रीज़र होता है, इस तरह का फ्रीज़र होता है। इसे हम बोलते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ILR। इसे क्या बोलते हैं गाइस? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। इस आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में गाइस 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। अब इस आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में जो डिपेस्ट पार्ट है गाइस, ये जो डिपेस्ट पार्ट है ये बहुत ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। और गाइस जो अपर वाला पार्ट है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, वो थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, ऐसे वैसे ठंडा होता है लेकिन इसके कंपेरिजन में गर्म होता है। ओके, तो गाइस जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन जो हीट से सेंसिटिव है उनको ठंडे वाले पार्ट में रखा जाएगा। तो जो नीचे वाले पार्ट है वहाँ पर हीट सेंसिटिव वैक्सीन को रखा जाता है। कौन सी वैक्सीन को? हीट सेंसिटिव वैक्सीन को, क्योंकि वो बहुत ठंडा है। और जबकि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को हम ऊपर वाले पार्ट में रखते हैं, तो कौन कौन सी वैक्सीन गाइज हीट सेंसिटिव है एंड फ्री सेंसिटिव है, उसको हम इस सीक्वेंस में, अगर हमें सीक्वेंस पता लग जाए कि नीचे कौन सी रखते हैं ऊपर कौन सी रखते हैं, तो नीचे किनको रखेंगे? हीट सेंसिटिव वैक्सीन को। क्लियर, तो नीचे किसको रखते हैं गाइस? सबसे नीचे हम रखते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे गाइस? देखो, ओम जी BC नीचे, सबसे पहले नीचे कौन सी रहेगी? फ्री सेंसिटिव वैक्सीन रहेगी। तो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन का ऑर्डर क्या होता है? नीचे फ्री सेंसिटिव नहीं रहती, नीचे हीट सेंसिटिव रहती है। हीट सेंसिटिव रहेगी तभी तो नीचे उसको रखेंगे, क्योंकि हीट सेंसिटिव है तभी तो हम ठंडे में रखेंगे। ठंडा कौन सा है? नीचे वाला रीजन। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन को नीचे रखते हैं। कैसे याद करेंगे? ओम जी BC। तो ओ हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन है? ओरल पोलियो वैक्सीन। OM मिजल्स वैक्सीन, ओम जी। फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस आएगा, यहाँ पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस कर दो, ओम जी BC, फिर BCG आएगी। तो इस तरह से सबसे नीचे ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर मिजल्स, देन जापानीज एन्सेफेलाइटिस, देन BCG। क्लियर, ठीक है साहब, ओके।
और गाइज ऊपर कौन से रखेंगे, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन, जो ठंड से सेंसिटिव है उनको ऊपर रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला रीजन थोड़ा गर्म रहता है। तो ऊपर कौन सी होती है, हप हप, हेपेटाइटिस बी, पेंटावलेंट एंड न्यूमोकोकल कंजेक्टिबल वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी, पेंटावलेंट, न्यूमोकोकल कंजेक्टिबल वैक्सीन ये ऊपर होगी, ऊपर ऊपर होगी, ठीक है, ऊपर ऊपर हो गई। और गाइस जो आईपीवी होता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है, वो बहुत फ्रीज एंड हीट सेंसिटिव, फ्रीज एंड हीट सेंसिटिव होता है। तो देखो ये है, देखो नीचे नीचे ओरल पोलियो वैक्सीन, ओम जी 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 बी सी, तो इस तरह से क्लियर, ये निमोनिक ओम जी बी सी, बी सी मतलब बहुत क्यूट है, क्लियर, ओके गाइस। हाँ तो देखो, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन को शुड बी केप्ट एट द टॉप वाइल हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओम जी बी सी एट द बॉटम। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर हो गया। चले आगे, तो ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर था, शॉर्ट नोट आता रहता है। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, ये भी आता रहता है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये भी आता रहता है। एक तो शॉर्ट नोट और बच्चे हैं गाइस इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, बाकी कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस, इससे स्टे हेल्दी, जय हिंद।